णमो लोहे सवसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगल सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां नम जयतु साशिनम् जैनम जयतु येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। समाधि तंत्र ग्रंथ की जो अपनी चर्चा चल रही है, इसमें पिछली जो अंतिम व्याख्यान था उसमें अपन ने 45वें नंबर का श्लोक और उसका अर्थ भावार्थ इत्यादि पढ़ा था। और पिछले श्लोक में चर्चा आई थी कि वो क्या कारण है जिसके कारण अंतरात्मा आत्मा का अनुभव होने के बावजूद भी दोबारा पर में एकत्व करता हुआ देखा जाता है। शरीर आदि को अपना मान्य रूप विपर्यास उस अंतरात्मा को भी होता है, तो उसका क्या कारण है? इसके उत्तर में आचार्य ने कहा कि जो अनादि काल के उसके विभ्रम के संस्कार पड़े हुए हैं, उन विभ्रम के संस्कारों के कारण ही अंतरात्मा को भी ऐसी भ्रांति होती है जिसके कारण वो दर्शन मोहनीय का तो उसके अभाव है, लेकिन चारित्र मोहनीय का ऐसा प्रबल वेग बनता है जिसके कारण उसका दो तरह के चारित्र की बात आई थी पिछली बार, अश्रद्धा रूप चारित्र और अस्थिरता रूप चारित्र। तो अश्रद्धा रूप चारित्र तो कदाचित ना भी देखा जाए ज्ञानी के अंतरात्मा के, लेकिन अस्थिरता रूप चारित्र तो उनके भी होता है। और अपन ने देखा था, कई प्रथमानुयुग के उदाहरणों की चर्चा की थी कि राम हुए, है ना, रावण हुए और भी कई महापुरुष जो सम्यक दृष्टि रहे, लेकिन इसके बावजूद भी उनके अनादि के जो विभ्रम के संस्कार पड़े रहे, उनके कारण से उनको भी पर में एकत्व होता हुआ ऐसा देखने में आता है। तो अनादि के संस्कार इतने प्रबल होते हैं कि वो अंतरात्मा हो जाने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ते। और यही वजह है कि कई बार जब वो विभ्रम के संस्कार और ज्यादा जोर मार जाएं, तो ऐसी स्थिति भी बनती है, यदि औपशमिक सम्यक दृष्टि हो, छायोपशमिक सम्यक दृष्टि हो, तो वो वापस से मिथ्यात्व में चले जाते हैं। तो ये अपनी चर्चा पिछली कक्षा में या पिछले जो व्याख्यान था उसमें आई थी। अब अपन 46वें नंबर का श्लोक देखेंगे। इसमें ये प्रश्न किया है कि वो भ्रांति, अंतरात्मा को जो भ्रांति हो गई है, उस भ्रांति को वो कैसे छोड़े। अपन इस पूरे समाधि तंत्र में देख रहे हैं, पहले तो बहिरात्मा से अंतरात्मा होने की विधि बताई, बहिरात्मा पने को छोड़ने की विधि बताई। पहले बताया बहिरात्मा किसे कहते हैं, अंतरात्मा कौन है, परमात्मा कौन है, ये सारी चर्चा आई। और फिर उसके बाद बहिरात्मा पना को कैसे छोड़ें, अंतरात्मा कैसे बने, ये सारी चर्चा आई। अब यहाँ पर अंतरात्मा कोई बन गया है, अब बनने के बाद किन चुनौतियों का सामना अंतरात्मा को करना पड़ता है वो यहाँ बता रहे हैं। क्योंकि एक बात अपन को ये मान के चलना चाहिए कि यदि कोई को लगता हो कि स्वानुभूति हो गई और उसके बाद हमारा काम खत्म हो गया, तो ऐसा है नहीं। बल्कि स्वानुभूति के बाद आप आराम से बैठ जाओ, ऐसा नहीं है। स्वानुभूति के बाद तो काम शुरू होगा, है ना। ये अपन ने तो ये मान लिया, बस एक बार आत्मानुभूति हो जाए। तो अब क्या लगता है आपको, आत्मानुभूति होने के बाद आपको फिर परमिशन मिलेगी, आप टीवी देखो, घूमो फिरो, है ना, ये सारी चीजें करो, इनकी परमिशन मिलेगी क्या? बल्कि अब तो काम शुरू होगा। स्वानुभूति होने के बाद तो अब दूसरी जिस दुनिया में अभी अपन आसक्ति से जुड़े हुए हैं, वो दुनिया तो असली में उजड़ना तब शुरू होगी। उसके बाद अपना ये सब होगा, उसके बाद तो घर छूटेगा, उसके बाद तो परिवार, बच्चे, दुकान, जायदाद, व्यवसाय, सारी चीजें अब छूटेंगी। क्योंकि धीरे धीरे जब उत्तरोत्तर वृद्धि होगी, मग्नता बढ़ेगी स्वरूप में, आत्मानुभव वृद्धिंगत होगा, तो क्या होगा, उनके प्रतिमाएं आगे बढ़ेंगी। तो प्रतिमाओं में क्या होगा, धीरे धीरे
कि पहले भाई ब्रह्मचर्य प्रतिमा आएगी, फिर आरंभ त्याग, परिग्रह त्याग, अनुमति त्याग, और फिर इसी तरह से बढ़ते बढ़ते घर ही छूट जाएगा। तो अभी आपका काम खत्म हो रहा है कि अब तो काम शुरू हो रहा है? ये तो ऐसा है कि आत्मानुभूति के पहले तक तो को कुछ माना ही नहीं गया है किसी व्यक्ति को। उसकी तो क्या बात करें। जो आत्मानुभूति के बिना व्यक्ति है, वो चाहे मनुष्य हो, चाहे नारकी हो, चाहे त्रियंच हो, चाहे देव हो, सब एक जैसे हैं। जैसे वो कीड़े वीड़े बिलबिला रहे हैं, ऐसे ही समझ लो कि अपने अपने विषय भोगों में संगी पंचेंद्रिय बिलबिला रहे हैं, है ना। कोई विष्टा के अंदर कोई इल्ली बिलबिला रही है तो उसकी दुनिया उतनी है। विष्टा में कीचड़ का कोई कीड़ा हो, वो वहां पर मग्न है। ऐसे ही भले संगी पंचेंद्रिय मनुष्य हो गया, वो भी अपनी विषयों की कीचड़ में मग्न है। तो उन लोगों की तो बात ही नहीं करी आचार्यों ने, उनके लिए क्या बात करो, उनको क्या उपदेश दो, है ना। तत्व की जो असली, जिसके हृदय में तत्व पुष्पित पल्लवित हुआ, तत्व जिसके हृदय में बैठा है, अब तो उसका असल मायने में शुरू होगा। अब तो मोक्ष मार्ग चालू हो रहा है उसका। तो इसलिए यहां पर कह रहे हैं अंतरात्मा बनने के बाद भी आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, तो उनके लिए तैयार रहो। तो कहते हैं अंतरात्मा बन गए, अब इसका मतलब ये नहीं कि अंतरात्मा हो गए तो अब सब ठीक है। मुनिराजों के लिए भी परमिशन नहीं है। मुनिराज भी अपने सामने कितने उदाहरण ऐसे पड़े हुए हैं मुनिराजों के। उस दिन भी चर्चा आई थी माघनंदी मुनिराज की। तो ऐसे कितने मुनिराजों के उदाहरण है। अरे 11वें गुण स्थान से जब जीव नीचे गिर जाए और फिर कालांतर में मिथ्यात्व में चला जाए, है ना, और मिथ्यात्व में जाने के बाद अर्धपुद्गल परावर्तन तक यदि संसार में भटके, अर्धपुद्गल परावर्तन में भी अनंतो सागर समा जाते हैं, तो इतने काल तक कोई व्यक्ति यदि मुनि पूर्ण वीतरागी होने के बाद भी संसार में उसे का रखड़ सकता है, तो अब आप सोचो कि सामान्य कोई अभी आत्मानुभूति का किसी ने स्पर्श किया हो तो उसको क्या छूट मिल गई है कि अब शांति से बैठो, अब आपको कुछ जरूरत नहीं है करने की? ऐसा नहीं है। यदि आपको समाधि प्रकट हुई है तो समाधि को टिकाए रखना और बड़ी चुनौती है। लोक में ऐसा बोला जाता है कामयाब हो जाने में कोई बड़ी बात नहीं है, कामयाबी को टिकाए रखना सबसे बड़ा चुनौती का काम होता है। प्रतिष्ठा पा लेना बहुत आसान है, लेकिन प्रतिष्ठित बने रहना बहुत मुश्किल काम है। ऐसे ही इस चुनौती को भी कम मत समझो कि आत्मानुभूति हो गई तो ठीक है, अंतरात्मा बन गए ठीक है, लेकिन अंतरात्मा बने रहना, और अंतरात्मा बने रहने में भी कोई सार्थकता नहीं है। सार्थकता तो तब है जब अंतरात्मा परमात्मा पने में बदले, नहीं तो कितने काल तक अंतरात्मा बने रहोगे। देखो सोचने वाली बात है, जब अंतरात्मा बने रहने की निरंतरता के लिए भी परमिशन नहीं है अपने जैनागम में, समझना गंभीरता से, आप कितने काल तक अंतरात्मा बने रह सकते हो? ये अनंत संसार जो पड़ा हुआ है, इस अनंत संसार में अंतरात्मा बने रहने की कितनी परमिशन है? 2 4 10 भाव, है ना। यदि छायक सम्यक दृष्टि हो तो उस कंडीशन में 2 4 भाव, नहीं तो अदरवाइज आप अंतरात्मा कितने बने रहोगे? यदि क्षयोपम सम्यक दृष्टि होगा तो साधिक 66 सागर तक अंतरात्मा रह सकते हो, उससे ज्यादा परमिशन नहीं है। औपसमिक सम्यक दृष्टि हो तो कितनी देर रह सकते हो? कितनी देर? अंतर्मुहूर्त। और छायक सम्यक दृष्टि हो तब भी नहीं रह सकते ज्यादा, तब भी आप नियम से 2 4 भाव के अंदर परमात्मा बन जाओगे, लेकिन अंतरात्मा बने रहने की परमिशन नहीं है हमारे लोगों को, हम में से किसी को भी, कि आप ज्यादा काल तक अंतरात्मा बने रहो। सोचो कि जब अंतरात्मा बने रहने की परमिशन नहीं है तो शुभ भावों की निरंतरता की परमिशन कैसे हो सकती है? और हमें उसमें ही आनंद आता है, शुभ भाव बने रहें। इस गलत फहमी में मत रहना कि हम लोग जैसे स्वाध्याय कर रहे हैं तो ये स्वाध्याय की निरंतरता आपको कोई जरूरी नहीं है कि अगले दिन भी स्वाध्याय करने के लिए सहूलियत मुहैया करा देगी, सुविधा नहीं देगी। आज का पुण्य परिणाम कल भी ऐसे ही पुण्य परिणाम हो जाए, इसकी सुविधा नहीं देगा आपको। चलो कल दे देगा तो परसों दे देगा, नरसों दे देगा, 6 महीने बाद, साल भर बाद दे देगा, कभी नहीं दे सकता। इसलिए टोडरमल जी ने इतने स्ट्रिक्टली कहा है कि जिस समय कर्म के उदय का वेग कम हो उस समय अपना काम कर लेना,
नहीं तो इस भरोसे मत बैठे रहना चलो अब तो कर्म का वेग कम है, तो कर्म का वेग कम रहे और वहां भी पुण्य जोड़ने में ही लगे रहोगे, तो इस गलत फहमी में मत रहना कि पुण्य जोड़ते जोड़ते आपका निरंतर पुण्य का उदय चलता रहेगा। है ही नहीं है, पुण्य की निरंतरता रह ही नहीं सकती है, सिस्टम ही नहीं है, प्रकृति विरुद्ध चीज है ये। पुण्य की निरंतरता बने रहना ये प्रकृति विरुद्ध है। तो जब अंतरात्मा की कंटिन्यूटी की सुविधा नहीं है हम लोगों को, तो पुण्य की निरंतरता की सुविधा कहां से मिल सकती है। और प्रायः जो हम लोग अटके हुए हैं वो इसी जगह पर अटके हुए हैं कि देखो डेली सुबह से हमारी पूजन हो जाती है, प्रक्षाल हो जाती है, फिर 1-2 घंटा हम स्वाध्याय सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं और बस बहुत है, 4 घंटा 5 घंटा धर्म कर लिया, और क्या चाहिए। इस कली काल में, पंचम काल में हमने 4 घंटे 5 घंटे धर्म कर लिया, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। कि हमें जान लोगे क्या इससे ज्यादा और काम करा के, और क्या कर लें। तो गलत फहमी में मत रहो। ऐसे अनेकों उदाहरण आपको आपके आसपास दिख जाएंगे। खूब मंदिर जाते थे, खूब स्वाध्याय करते थे, और कहो तो जीवन में ऐसी स्थिति आ गई कि लकवा लग गया, 3-3 साल तक पड़े बिस्तर के ऊपर। अब फिर मालूम वो क्या करेंगे, अपने पुण्य के ऊपर और अपने धर्म के ऊपर प्रश्न खड़े करेंगे लोग बाग, और करते हैं। देखो भैया इन्होंने जिंदगी भर एक समय भी मंदिर नहीं छोड़ा, दोनों टाइम मंदिर गए बचपन से अभी तक, और देखो बुढ़ापा ऐसा काटना पड़ रहा है। तो कौन ने कहा था तुमसे, किसने कहा था पुण्य को निरंतर बनाए रखने के लिए। पुण्य के उदय में आकाशाय में जाने के लिए कहा था, पुण्य के उदय में आत्मानुभूति के लिए कहा था। ये थोड़ी कहा था कि ये यदि तुम्हारी तो सोच ही गलत थी, यदि ये सोच रहे हो कि पुण्य करते रहने से पुण्य का उदय चलता रहेगा, ये एकदम दो टूक बात है। पुण्य निरंतर नहीं रह सकता, यदि इसे निरंतर बनाने की चेष्टा कर रहे हो तो ये प्रकृति विरुद्ध काम है, नियति के विरुद्ध काम है, हो ही नहीं सकता है। भीतर के परिणाम भी बदले बिना नहीं रहते हैं, और बाहर में भी उदय बदले बिना नहीं रहता है, क्योंकि परिणामों के निमित्त से बाहर का उदय भी बदलेगा ही बदलेगा। अब हम यदि ये सोच रहे हैं कि हम रोज ऐसे ही स्वाध्याय सुनते रहे हैं, रोज हम पढ़ते रहे, तुम इस गलत फहमी मत रहो। हर साल 10 लक्षण चलते रहे, हर साल अष्टानी का मनाते रहे, कोई गारंटी नहीं है। इस बार अच्छी भक्ति भाव से आपने 10 लक्षण मनाए, तो कोई लिख के नहीं दे रहा है कि अगला 10 लक्षण भी आपका मन जाएगा, क्योंकि आपने इस बार 10 लक्षण में बहुत पुण्य बांधा है। क्यों बन जाएगा, प्रकृति विरुद्ध है, नहीं बनेगा। एक ना एक बार वो ब्रेक आएगा ऐसा, और जिस दिन वो असाता का उदय घेर कर आएगा ना, तो हमें वो साता के उदय में किया गया सारे पुण्य परिणाम और धर्म के ऊपर शंका खड़ी हो जाएगी। लो हमने इतना धर्म किया, उससे कुछ हुआ ही नहीं है। ये सोच ही गलत है कि धर्म से साता वेदनीय बांधना, ये सोच ही गलत है। धर्म तो साता और असाता दोनों के उदय में ज्ञाता में ठहरने की सीख देने वाला है। वास्तव में तो ज्ञाता रहने का नाम ही धर्म है, असाता को साता में बदलने का नाम धर्म नहीं है, ये अधर्म है। ये साक्षात यदि इसे कड़क शब्दों में कहा जाए ना, असाता में साता को बदलने का नाम अधर्म है, और दोनों ही स्थितियों में ज्ञाता रहने का नाम धर्म है। तब कहेंगे लो हमने तो सुना है धर्म करत निर्वाण सुख है, और धर्म करत वो क्या कहते हैं, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण है। गलत परिभाषा है। जिन आत्म परिणामों से निर्वाण मिलता है वो आत्म परिणाम संसार का सुख नहीं देते, नहीं देते हैं। आत्मा में ठहरी हुई परिणति जिस काल में, अब पूरे समय तो टिक नहीं पा रही ना, जिस काल में वो जितनी स्खलित हो रही है उतने में पुण्य बन रहा है। शुद्धोपयोग से कोई ये कहे कि शुद्धोपयोग किसे कहते हैं, जिसमें पुण्य का बंध हो, वो शुद्धोपयोग है। वो शुद्धोपयोग नहीं है, बल्कि शुद्धोपयोग के काल में जितनी परिणति शुद्धोपयोग से हट रही है, जितनी परिणति अपने स्वरूप से हट रही है, उसमें पुण्य बंध होता है। स्वरूप में ठहरने से पुण्य बंध नहीं होता, क्योंकि यदि स्वरूप में ठहरने से पुण्य बंध होता तो निर्बंध होने का कोई उपाय नहीं होता, होते ही नहीं। आप कैसे निर्बंध होते। यदि स्वरूप में टिकने से भी बंद है और स्वरूप से हटने से भी बंद है, तो अब निर्बंध होके बताओ, संवर करके बताओ, निर्जरा करके बताओ, कोई उपाय नहीं रह जाएगा आपके पास। समझ रहे हैं ना। तो अब अंतरात्मा बनने के बाद आपकी चुनौती क्या हो सकती है, वो यहाँ पर आचार्य बता रहे हैं कि अंतरात्मा बन गए और आपको लगने लगा कि अब तो काम खत्म, तो कोई टारगेट पूरा थोड़ी करना है,
कि इतने क्लाइंट बनाना था हमको, इतने लोगों तक अपना मार्केट में व्यवसाय सेल करना था और आपका काम खत्म हो गया। ऐसे ही मंदिर आते आते पहली चीज तो लोगों का उद्देश्य और लक्ष्य नहीं है आत्मानुभूति। मंदिर आने का लक्ष्य पुण्य परिणाम तक सीमित रहता है, या पुण्य का उदय बना रहे, साता वेदनीय कर्म हमारे उदय में आता रहे, बस इतने तक लोगों का लक्ष्य होता है। यहाँ तो क्या कितनी ऊपर की बात कह रहे हैं कि आत्मानुभूति को भी कोई अंतिम गंतव्य मत मान लेना कि आत्मानुभूति होने के बाद सब छुट्टा हो जाएंगे। अब उसके बाद तो क्या, जैसे अपन करते हैं ना कि बेटा जब बस एग्जाम दे लो और एग्जाम के बाद खूब फिल्म देखने जाना, एग्जाम के बाद खूब खेलने जाना मैदानों में, तो ऐसे ही अपन लोगों को भी शिक्षा दे दी जाए यहाँ पे। अरे बस एक काम करो, बस एक बार आत्मानुभूति कर लो, उसके बाद तुम्हें जितने विषय सेवन करना हो करना। अरे यदि आत्मानुभूति हो जाएगी तो विषय सेवन का रस आएगा कैसे है? कैसे वो भोग सकता है? फिर तो प्रत्याख्यान की तरफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना। ये तो आचार्यों की बिना आत्मानुभूति के बाह्य त्याग की भर्त्सना करने के लिए कथन दिए जाते हैं कि यदि तुमने आत्मानुभूति नहीं की और बाहर से तुमने व्रत आदि का पालन कर लिया तो उन व्रत आदि की कोई महत्व नहीं है। यदि कोई व्रत आदि का निषेध करते करते ये समझने लगे कि आपको आत्मानुभूति हो जाएगी, फिर व्रत आदि की कोई जरूरत नहीं है, तो इस गलतफहमी में मत रहना। आत्मानुभूति अपने आप व्रतों की तरफ आकृष्ट होती है, प्रत्याख्यान की तरफ बढ़ती है। जब आपके चित्त में ज्ञान आता है तो वैराग्य आता ही है। णाणम पच्चखाणम, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, ये होता ही होता है। तो अब यहाँ अंतरात्मा के लिए कह रहे हैं कि अंतरात्मा बन गए और उसके बाद भी पर में एकत्व तो हो रहा है। तो क्यों हो रहा है उसका एक कारण बता दिया, पूर्व के विभ्रम के कारण हो रहा है। अब फिर अगला प्रश्न क्या खड़ा होता है? ठीक है, पूर्व के विभ्रम के कारण अंतरात्मा पर में एकत्व करता हुआ देखा जा रहा है, तो अब उससे छूटे कैसे? वो जो भ्रांति हो रही है, वो जो विभ्रम हो रहा है, उससे छूटे कैसे? कौन कह रहा है ये प्रश्न? कौन कर रहा है ये प्रश्न? अंतरात्मा कर रहा है, बहिरात्मा नहीं। उससे तो हम आगे बढ़ चुके हैं, अब 46वें श्लोक पर आ गए हैं। समझ लो कि मध्याह्न पॉइंट आने वाला है और इसके बाद तो एक आत्मा में ही ठहर जाओ, ऐसे श्लोक आने वाले हैं। 5-10 श्लोकों के बाद तो ऐसे श्लोक आने वाले हैं कि बस अब कुछ नहीं करने के लिए क्या करें, कहीं कौन से शिविर में चले जाएं, कौन से पंच कल्याणक मना लें, है ना, कौन सा मंदिर बनवा लें, कहाँ दान कर लें। अरे अजीब बेवकूफ आदमी हो, है ना, मतलब अपनी लौकिक जनरल भाषा में बोले, कोई अंतरात्मा हो जाए है तो अपन ऐसे ही कहेंगे ना, अरे तुम्हें इतना आनंद लूट रहे थे, स्वभाव का ऐसा आनंद और ऐसी मस्ती में डूबे हुए थे, अब तुम स्वभाव से निकलकर तुम ये पूछ रहे हो कि हम कहाँ चले जाएं, अब कौन सी तीर्थ यात्रा पर जाएं, अब हम कौन से पंच कल्याणक में, कौन से शिविर में जाएं। अरे अब क्या जरूरत है इसकी? अब किसको सुन लें? अब कौन सी चीज? आत्मा में डूब गए हो ना, अब आत्म स्थिरता को प्राप्त कर गए हो तो बस उसका ही मजा लूटो ना। सारे प्रवचन काय के लिए थे, सारे शास्त्र काय के लिए थे, सारे तीर्थ किस लिए थे? ये तो उसके लिए थे। ये तो तीर्थ वगैरह के अवलंबन, शास्त्रों के अवलंबन, पूजा का अवलंबन, दान का अवलंबन, स्वाध्याय का अवलंबन उनके लिए था जो स्वरूप में स्थित नहीं थे। वो दो भाव आते हैं ना, परम पद में और अपरम पद में, परम भाव में और अपरम भाव में। 12वें नंबर की गाथा है ना समय सार की, कि जो अपरम भाव में स्थित है उसके लिए व्यवहार कार्यकारी है। अरे अब जो परम भाव को प्राप्त कर लिया है उसके लिए व्यवहार की क्या उपयोगिता? तो एक सीमा थी ना। अब कोई कह रहे, अरे आप ट्रेन में बैठकर कहीं जा रहे हो, अब आप पहुंच गए जहां जाने वाले थे, अब आप कहो कि इतनी अच्छी सीट तो हमें आज तक नहीं मिली ट्रेन में जैसी इस बार मिली थी, तो अब क्या करोगे? उसी में बैठे रहोगे? अब मत छोड़ो ट्रेन को। ट्रेन की सार्थकता तो वही है ना कि अब आप जगह पे पहुंच गए हो तो अब उतर जाओ। अब ये थोड़ी देखोगे इतनी साफ सफाई, उसकी टॉयलेट इतनी क्लीन थी, है ना, एकदम सीट के बगल में ही चार्जर था, एसी एकदम बहुत प्रॉपर था, साफ सफाई बहुत अच्छी थी, तो क्या करें? बोलो, ऐसी कौन सी ट्रेन चलाए सरकार जिससे आप उतरो नहीं? कौन सी ट्रेन? वंदे भारत चला दे कि शताब्दी चलाए, है, और भी अब स्पेशल बुलेट ट्रेन और जापानी ट्रेन आने वाली है, कौन कौन सी जापान की टेक्नोलॉजी वाली। तो वो लोग किस लिए आ रही हैं वो ट्रेनें? बल्कि वो तो हमारे रास्ते का जो टाइम है वो कम हो जाए,
पहले तुम्हें 10 घंटे टाइम लगते थे तो 5 घंटे में ही पहुंच जाओ। इसका मतलब वो भी चाहते हैं सफर में ज्यादा समय कोई आनंद लूट नहीं सकता है। सफर लंबा होगा तो आपको लगेगा कि इससे अच्छे तुम घर पे ही बढ़िया थे। ऐसे ही अंतरात्मा बने रहने का काल लंबा हो जाए तो क्या होगा? अरे भैया बहिरात्मा ही बन जाओ, है ना। कम से कम वैसे वो भोग तो रहे थे, वहां पे आनंद तो चल रहा था। मतलब कितनी गंभीर और समझने वाली बात है कि अंतरात्मा आप ज्यादा समय रह नहीं सकते, सुविधा ही नहीं है। साधिक 66 सागर, या इधर 2-4 भाव रह जाओ तो रह जाओ, वो भी 66 सागर से कम होगा वो काल। छायक सम्यक दर्शन होने के बाद कितने भाव है? चाहे 2 भाव 4 भाव, हाँ। तो जितना भी हो, मुझे लगता है 66 सागर तो नहीं होगा, उसके बीच में ही मोक्ष चला ही जाएगा, है ना। उसके बीच में मोक्ष चला जाएगा वो। मतलब आप नहीं रह सकते। आप ये सोचो कि अंतरात्मा बने रहकर हम 2.5 सागर तक, वो क्या कहते हैं 2.5 परावर्तन तक रह जाएं, नहीं रह सकते हो। विकलत्रय में रह लोगे आप, है ना, लेकिन आप अंतरात्मा नहीं रह सकते इतने समय तक। तो जब अंतरात्मा रहने के लिए आपको परमिशन नहीं है तो पुण्य परिणाम में कैसे रहने के लिए हमारे मन में हमारा दिल गवारा कर देता है उस बात को, है कि अब कितने अच्छे भाव हैं, बने रहे। नहीं बनाए रख सकते हो। यदि पुण्य को उपादेय मानोगे आप नियम से पाप में जाने वाले हो। पुण्य को उपादेय मानने वाला व्यक्ति नियम से पाप में जाएगा। और पुण्य और पाप दोनों को एक जैसा मानकर कर्मोदय का विपाक मानेगा और जैसे आत्मा अच्छा लगेगा वो ही ऊपर जाएगा। पुण्य को उपादेय मानने वाला नियम से नीचे जाएगा। और बहुत तेरे लोग ऐसे ही होते हैं, आप देख लेना। बहुत त्यागी तपस्वी हो जाते हैं, लेकिन त्यागी तपस्वी हो जाने के बाद भी लोगों की कसाएं नहीं छूटती हैं। 16 करने वाले लोगों को देखो, है ना, 16 करने वाले तो आग के गोले लगते हैं मुझको कई बार। बचपन में उनको देखते थे तो वो क्या होता है 16 में वो सरस वाला सा आता है ना। तो एक जगह पे ऐसा लिखा हुआ था, गलती से वो शकर वाला लिख दिया था, वहां पे लिख दिया था 16 के कपड़े। वो 16 की जगह क्या लिख दिया उन्होंने, 16 लिख दिया। तो बाद में चला 16 के वस्त्र। तो वाकई में लगा कि वो वस्त्र पहनने के बाद तो आदमी 16 बन जाता है। मतलब हमें छू मत लेना, हमें ये मत कर लेना, वो मत कर लेना, ऐसा हो जाता है। ये क्या हुआ? पुण्य परिणाम को उपादेय मानोगे तो 16 ही बनोगे, है ना। 16 करने वाले 16 बन जाएंगे ऐसे में। आत्मा को उपादेय मानना पड़ेगा आप। वो यहां पर कह रहे हैं, देखो अभी पढ़ते हैं अपन 46वां श्लोक, पेज नंबर 91। अचेतनमिदं दृश्यम दृश्यम चेतनम ततः क्व रुष्यामि क्व तुष्यामि मध्यस्थोऽहं भवाम्यतः। पद्यानुवाद। जो दिखते चेतन नहीं, चेतन गोचर नाय, दोष किस से करूं, हूं तटस्थ निज माय। देखो, जिसे भ्रांति हो गई है, पर में एकत्व हो गया है, ऐसा अंतरात्मा वापस कैसे अपनी भ्रांति को दूर करे? तो उसे बोल रहे हैं 2 चीजें, रोष और तोष। रुष्यामी और तुष्यामी, क्वा रुष्यामी और क्वा तुष्यामी, है ना। रोष यानी होता है द्वेष, और तोष यानी तुष्यामी, तुष्टिकरण बोलते हैं ना इसको। तुष्टिकरण शब्द कोई तोष से बना हुआ है। तो वो तुष्टिकरण मतलब राग। आप या तो रुष्ट होते हो या तुष्ट होते हो। संतुष्ट शब्द भी उसी सम्यक प्रकार से तुष्ट होना, संतोष शब्द भी उसी से बना है, तोष, सम्यक प्रकार से तोष। तो किससे रोष करूं और किससे तोष करूं, किससे राग करूं और किससे द्वेष करूं? कब आपको ये लगेगा कि किससे राग करूं और किससे द्वेष करूं? जब आप ये मानोगे, जैसे मान के चलो मैं यहां से नीचे सीढ़ी उतर रहा था और मेरा पैर सीढ़ी से स्लिप हो गया। अब ये बताओ, मेरे को सीढ़ी से क्या करना चाहिए? रोष करना चाहिए कि तोष करना चाहिए? यदि मैं करने लगूं
जो ऐसा कि प्राय लोग करते हैं, अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं। बच्चा गिर जाता है तो उस जमीन को मार बेटा, अरे इसने मार दिया तेरे को, तो उल्टा अपन क्या करते हैं, लो हमने इसकी पिटाई कर दी है? ऐसा करते हैं ना। तो बड़े लोग अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं कि देखो बच्चे को हमने, वो क्या कहते हैं बुंदेलखंडी में, मोंगा दिया है ना, चुप करा दिया उसे चुप करा दिया। कैसे चुप करा दिया? वो जमीन को मार के, जमीन पे वो रोष दिखाकर आपने क्या किया, बच्चे को संतोष प्रदान कर दिया। या बच्चों के पास खेल खिलौने होते हैं, गुड़िया है और छोटे जो दूसरे खेल खिलौने हैं, तो उसमें बच्चे राग करते हैं, उसी में से किसी में द्वेष करने लगते हैं, है ना। कभी कभी वो मेरा लड़का क्रिकेट खेलता है तो उससे कोई गेंद पे शॉट नहीं पड़ता तो गेंद को मारने लगता है वो, तो बोलो गेंद को मारना कितना बेकार है ना। अभी गेंद को मारने लगे तो अपन कहते कैसे बालक प्रवृत्ति है, मूर्खों प्रवृत्ति है। ऐसे ही यहां पर बता रहे हैं, बच्चों की प्रवृत्ति तो हमको दिख जाती है, लेकिन हमारी प्रवृत्ति कहाँ दिखती है। यहां कह रहे हैं कि जो तुम्हें दिख रहा है ना, अचेतनम इदम दृश्यम, जो इदम दृश्यम, ये जो कुछ भी दृश्य दिख रहा है ना, चाहे ये लोग भी क्यों नहीं दिख रहे हैं, चाहे तुम्हें पुत्र पति है ना, बच्चे, घर परिवार, ग्राहक, ये जितने कोई भी हैं, शत्रु मित्र, सब कौन है, अचेतनम। क्योंकि अपन पहले पढ़ के आए एक श्लोक, जो दिखता है उस पर तुम द्वेष नहीं कर सकते, वो तुम्हारा शत्रु और मित्र हो नहीं सकता, और जो नहीं दिखता है वो भी तुम्हारा शत्रु मित्र नहीं हो सकता। बोलो, जो दिखने वाला शत्रु मित्र क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो दिख रहा है वो तुम हो नहीं, और जो तुम हो वो दिख नहीं रहा। तो जो तुम हो वो दिख नहीं रहा, तो अब कौन के शत्रु और कौन के मित्र बनोगे? अन्य के लिए कहा ना कि अन्य व्यक्ति तुमसे शत्रुता दिखाता है, अन्य व्यक्ति तुमसे मित्रता दिखाता है, तो भैया अन्य व्यक्ति जो कुछ भी तुमको देख रहा है वो तुम हो नहीं, और जो तुम हो वैसा अन्य व्यक्ति देख नहीं रहा है। अब बोलो कौन किसका शत्रु होगा और कौन किसका मित्र होगा? कैसे शत्रुता और मित्रता हो सकती है? नहीं हो सकती ना। ऐसे ही अब यहां पर समझो, अचेतनम इदम दृश्यम, ये जो कुछ भी दृश्य दिख रहे हैं ये सब कैसे हैं? अचेतन हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि ये सीढ़ी है, पत्थर है, कुर्सी है। अभी कुर्सी है, इस पे से कोई गिर जाए तो क्या करेंगे? कुर्सी की कितनी गलती है? गलती है कुर्सी की। ये समय सार में गाथाएं आई हैं, क्या कहते हैं 240 के आसपास की गाथाएं, बंद अधिकार में। वहां पर अमृतचंद्राचार्य ने उदाहरण दिए कि जैसे पहले अखाड़े होते थे ना, तो उन अखाड़ों में क्या करते थे, जो मल्ल होते थे, पहलवान, वो लड़ते थे। अब वो लड़ते थे तो अब ये बताओ कि उनको जो अखाड़ों में धूल चिपकती थी वो किस कारण चिपकती थी? क्यों चिपकती थी धूल? वो कह रहे हैं कि भैया उधर धूल की मौजूदगी है, इस कारण धूल नहीं चिपक रही। वो धूल में लौट रहे हैं, इस कारण उन्हें धूल नहीं चिपक रही। वहां पर जो क्या कहते हैं वो बाढ़ वगैरह लगे हुए हैं, अखाड़े का मैदान बनाया हुआ है, या दूसरा पहलवान को वो मार रहे हैं या वो खुद पिट रहे हैं, इस कारण धूल नहीं चिपक रही। या वहां जो जो लोग दिख रहे हैं उनके कारण धूल नहीं चिपक रही। धूल क्यों चिपक रही है? तेल के कारण। तेल से वे खुद भीगे हुए हैं, तेल को पिए हुए हैं। जितनी जितनी उनके अंदर स्निग्धता होगी उतनी उतनी रुक्षता उनसे चिपकेगी, क्योंकि ऐसे ही बंध होता है, स्निग्ध रुक्षत्वाद बंधा। तो तेल होगा तो तुम्हारे अंदर क्या होगा, उतनी ज्यादा धूल चिपकेगी। अभी भी तो ऐसा चलता है ना, इनकी भैया ड्राई स्किन है, इनकी बहुत कौन सी ऑयली स्किन है, तो ऑयली स्किन वालों को क्या होता है, जल्दी थोड़ा सा क्या कहते हैं धूल वगैरह चिपकती है तो बार बार उन्हें मुंह धोना पड़ता है अपना। क्यों धोना पड़ेगा? क्योंकि उनकी स्किन ऑयली है। यदि ऑयली नहीं होगे तो आपको नहीं चिपकेगी। ऐसे ही कह रहे हैं कि वहां बंध का कारण एकमात्र क्या है, वो स्निग्धता बंध का कारण है। ऐसे ही लोक में, यहाँ अध्यात्म के मार्ग में देखो तो हमारे भी बंध का कारण क्या है, एकमात्र राग परिणाम बंध का कारण है, इसके अलावा थोड़ी कोई बंध का कारण है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो अचेतन पदार्थ बिखरे पड़े हैं, इन अचेतन पदार्थों ने हमको दुखी बना दिया, ये मान्यता, अथवा इन अचेतन पदार्थों ने हमको सुखी बना दिया, ये दोनों ही मान्यताओं में कौन सी सम्यक है? कौन मुझे बना सकता है सुखी और कौन दुखी? पहली लाइन को ध्यान से समझो कि क्या कह रहे हैं, अचेतनमिदं दृश्यम। ये जितने भी दृश्य दिख रहे हैं ये सब क्या है? अचेतन।
क्योंकि हम चेतन को देख नहीं सकते, इन आंखों से चेतन को देख नहीं सकते, इसलिए दिख क्या रहा है, चारों तरफ अचेतन दिख रहा है। अब वो अचेतन पदार्थ हमें कितना सुखी बनाएगा और कितना दुखी बनाएगा। यदि वो हमको सुखी बनाए तो हम उससे तुष्ट हों, उसे तुष्ट करें, और यदि हमें दुखी बनाए तो हम उससे रुष्ट हों और उसे रुष्ट करें। अब बोलो कौन किसको रुष्ट करे और कौन किसको तुष्ट करे। देखो कितने सरल अर्थ, बहुत सरल सरल है, सिंपल सिंपल है। समाधि तंत्र के पूरे श्लोक बड़े आसान हैं। कौन से रोष करें और कौन से द्वेष करें, कौन से राग करें कौन से द्वेष करें, कौन से रोष हो और कौन से तोष हो, किससे हो, क्यों रोष नहीं हो, क्यों तोष नहीं हो, इसका कारण क्या है। अचेतनमिदं दृश्यम, ये जितने भी दृश्य दिख रहे हैं वो सब कैसे हैं, अचेतन है। अब बोलो, अब जो पत्नी दिख रही है वो कैसी है, अरे पत्नी तो चेतन है। अरे पत्नी वो जो संबंध है, वो जो राग है, वो जो शरीर दिख रहा है जिसमें तुम्हें प्रीति हुई, वो कैसी है, वो अचेतन ही तो है। जिस शरीर में प्रीति हो रही है, जिस पुत्र में प्रीति हो रही है, तो पुत्र के शरीर से हो रही है। तुम्हारे ही देहज, अपनी ही देह के संयोग से उत्पन्न हुआ वो पुत्र भी क्या है, वो भी अचेतन है। तो क्या हो गया, अचेतनम इदम दृश्यम। ये जितने दृश्य हैं वो कैसे हैं, अचेतन है। ग्राहक, दुकानदार को राग होता है कि नहीं उस पर, और कपड़ा लेके नहीं जाता तो वही व्यक्ति कैसा लगने लगता है। मतलब कोई की कपड़े की दुकान हो तो वो कैसा लगेगा, कपड़े की दुकान वाला कपड़ा ले लेगा, फायदा दे जाएगा तो कैसा लगेगा, और उससे प्रीति हो गई। और बिना लिए चला जाएगा, सामान बहुत फैला ले, कपड़ा बहुत दिखवा ले आपसे, है ना, और फिर बाद में लेके ना जाए तो कैसा लगेगा। वही बोलो, व्यक्ति बदल गया क्या। पहले वही सीढ़ी चढ़ के आ रहा था तो आप उससे तोष कर रहे थे, चलो चलो ग्राहक आया, है ना। कोई को भी, डॉक्टर हो, मरीज आया, मरीज भी ग्राहक ही है आजकल, है ना, और क्या है। तो वो कैसे लगेंगे, वो अच्छे लगेंगे। और बाद में अरे यदि आपके हिसाब से लेके नहीं गया, आपके हिसाब से प्रॉफिट देके नहीं गया, तो फिर कैसा लगेगा, उसी पर रोष आ जाएगा। वो व्यक्ति कितना बदल गया, 1 घंटे के अंदर में, 1 क्षण में आपको तोष आया, 1 क्षण में आपको रोष आया। तो इन तोष और रोष का कारण वो व्यक्ति है कि तुम्हारे भीतर क्या ही अपना विभ्रम है, भूल है, अपना ही भीतर का पड़ा हुआ वो राग भाव है, जिससे हम हमारी किसी ऐच्छिक पदार्थ की पूर्ति करना चाह रहे थे। उसी के कारण तो हुआ ना ये। उस व्यक्ति का क्या दोष है। और प्रायः हम ऐसा ही करते चले आ रहे हैं, जगत में भिन्न भिन्न पदार्थों को दोष देते रहते हैं, भिन्न भिन्न पदार्थों से को अनुकूल मानते रहते हैं। जबकि आप देख लेना, आप अपने जीवन में ही एक ही व्यक्ति जीवन के एक हिस्से तक आपको बहुत प्रिय लगता था, जीवन के दूसरे हिस्से में वो व्यक्ति बहुत अप्रिय लगने लगता है। हम खुद भी ऐसे ही लगते हैं, हम खुद भी किसी को एक समय तक बहुत प्रिय लगते थे और हम खुद भी एक समय के बाद अप्रिय लगने लगेंगे। अब बोलो क्या हुआ इसमें। कई बार ऐसे हमारे ऑफिस में ऐसी स्थितियां बनती हैं, तो वो बोलती हैं कि ये जो बॉस हैं या जो भी है, मैडम है, सर है, जो भी है, भैया पहले तो हमें बहुत पसंद करते थे, हमसे हमारी पर्सनल बातें शेयर करते थे। तो हमने कहा कि भैया तुम मूर्ख थे पहले भी, जो पहले उत्साहित होते थे, हर्षित होते थे। वहां भी उनका कोई ना कोई अपना व्यक्तिगत हित होगा, जिसके कारण वो तुमसे पर्सनली इतना ज्यादा अटैचमेंट रखते थे। आज वो हित बदल गया उनका, तो तुम उन्हें बुरे लगने लगे और तुम्हारे साथ वो बुरा करने लगे। ऐसा हमारे संबंधों और रिश्तों में भी होता है कि नहीं। पहले आप किसी से ईर्ष्या कर रहे होते हो तो बाद में उससे सहानुभूति जताने लगते हो। पहले किसी से सहानुभूति जताते थे, बाद में उससे ईर्ष्या करने लगते हो। अब उसमें क्या कोई क्या कर ले, होता है कि नहीं। हमारे रिश्तेदारों में कोई मान के चलो पहले से थोड़ा सा अभावग्रस्त हो, है ना, ज्यादा पैसा धन संपत्ति उसके पास ना हो, तो हम सब सहानुभूति जताएंगे। अभी कल को मान के चलो 10-20 साल बाद उसमें थोड़ा पैसा आ गया, उसका बेटा बड़ा हो गया, बड़े होकर उसकी अच्छी नौकरी लग गई और अच्छा उसके पास बंगला, गाड़ी, कार वार सब आ गया, तो वो क्या करोगे, वो ही रिश्तेदार से ईर्ष्या करने लगेगी और फिर क्या बोलेंगे, अरे हम जानते हैं इनकी क्या स्थिति थी पहले, अब ये ज्यादा हवा में उड़ने लगी, जबकि ओढ़ बोड़ कुछ नहीं रहा है। तुम्हारी सोच बदल गई, तुम ऐसा कहने लगे ये हवा में उड़ने लगे। ये नेचुरल होता है। जैसे मान के चलो कोई व्यक्ति थोड़ा सा 10-20-50 लोगों में परिचय हो जाए, प्रतिष्ठित हो जाए, तो अब उसको कितने लोगों को टाइम देना पड़ेगा। पहले कोई किसी का दोस्त था, ठीक है,
अब मान के चलो उस दोस्त ने ही उसकी मदद की आगे बढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए। अब वो पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बन गया। पहले वो अकेला तुम्हारा परिचय में था, अब उसको जानने वाले 1000 हो गए। तो अब वो 1000 लोगों में जब टाइम देगा तो इसका टाइम थोड़ा कम होगा ना। पहले अकेला यही परिचय में था, तो उसके बाद जो भी 10, 20, 15 घंटे जो भी रहता था वो पूरा टाइम इसको देता था। अब वो 1000 लोगों के बीच में चला गया, उसके मन में नहीं है कि मैं अपने दोस्त के प्रति कुछ ऐसा भाव रखूं, लेकिन उसका परिचय का दायरा बढ़ गया है। तो अब यही दोस्त क्या बोलने लगेगा, हमने इसकी मदद की थी और आज देखो इसके पास, हमारे पास 1 घंटा का टाइम भी नहीं है। अरे भाई अब वो करे क्या, अब वो ऐसी घंटे तो 24 ही है ना दिन के, अब वो क्या कर ले। कोई बड़ा इंजीनियर बन गया, कोई नेता बन गया, वो नेता बन गया तो टाइम उसका वहां पे ऑक्यूपाई होगा कि नहीं। डॉक्टर बन गया तो ऑक्यूपाई होगा कि नहीं। बड़ा व्यवसायी बन गया तो अब वहां पर उसका काम टाइम ऑक्यूपाई होगा कि नहीं। अब वो कैसे किसी को समय दे सकता है, होगा ना, ये तो होता ही है। पहले माँ बाप क्या करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर खूब बड़ा डॉक्टर इंजीनियर विदेश भेजते हैं। अब भाई वो विदेश चला गया तो मैं दीपावली मनाने, अब वो नहीं आ पाएगा अब वो विदेश चला गया तो नहीं आएगा वो, अब वो न्यू ईयर पे ही आएगा। अब वो सोचो तुम कि हमारी दीपावली कोरी चली गई, हमारा रक्षाबंधन कोरा चला गया, तो इसमें कोई क्या कर ले। पहले आपने यही तो सोचा था ना, अभी वो चला गया, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। अब यदि माँ बाप ये सोच रहे हैं कि देखो हमारा बच्चा हमारे लिए रिटर्न नहीं दे पा रहा है, हमने इनके लिए इतना किया, दिन रात हमने हमारा खून पसीना बहाया इनको आगे बढ़ाने के लिए, आज इनके पास हमसे त्योहार मनाने का समय नहीं है। अरे भाई तुम्हें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है दुखी, तुमने यही तो सोचा था कि वो बड़ा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, मैं ना बड़े बड़ी कंपनियों में विदेशों में जाकर नौकरी करे, तो लग गई है उसकी नौकरी। अब वो वहां पर टाइम देगा कि तुम्हें टाइम दे देगा, बताओ कैसे देगा है? बोलो किससे रोष करें और किससे तोष करें। हर जगह लगाओ आप ये चीजें, अपने दैनिक जीवन में सब जगह लगा लो ये। अभी क्या कर सकते हो भाई, उसका दायरा बढ़ेगा तो आपको समय कम देगा। देखो हम तो कहते हैं दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। आपका बच्चा टैलेंटेड ना निकले तब भी दुखी मत हो, पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा आगे ना बढ़ पाए, और यदि आगे बढ़ जाए तब भी दुखी मत हो। यदि आगे बढ़ जाएगा तो कुछ नहीं, उसकी उन्नति से तुम्हारा नाम हो रहा है ना अप्रत्यक्ष तौर पे, और आगे नहीं बढ़ पाया तो कम से कम तुम्हारे साथ तो रह रहा है ना। यही बढ़िया बात है, तुम्हारे साथ रह रहा है, तुम्हारा पैर दबा रहा है। कोई बच्चा यदि आगे बढ़ गया, कोई बच्चा नहीं बढ़ पाया, प्राय यही होता है, कोई कम टैलेंटेड बच्चा हो, ज्यादा पढ़ने लिखने में आगे नहीं रह पाता तो वो घर पे रह जाता है। अब घर पे रह जाता है तो ठीक है। अब दिक्कत क्या होती है, शिकायत करने की आदत है ना, घर पे रहने वाले बच्चे को भी ताने सुनाएंगे, हमने तो तेरे लिए खूब पढ़ाने लिखाने की मेहनत करी, तू यहीं गांव के गांव में रह गया, तू यहीं के ही रह गया, तो ये छोटी सी नौकरी करके रह गया। अरे वो बड़ी नौकरी करता तब भी तुम ऐसे उस पर गुस्सा होते, तभी ये बोलते त्योहार मनाने का टाइम नहीं है। और अब वो त्योहार मना रहा है, घर में रह रहा है 10-15 घंटे, तो भी शांति से नहीं रहने दोगे। ये है इंसान की, शिकायतें करने की आदतें बनी रहेंगी जिंदगी में, वो कभी जाने वाली नहीं है। तत्व ज्ञान के अभाव में शिकायतें दूर नहीं हो सकती हैं। तत्व ज्ञान नहीं रहेगा तो शिकायतें बनी रहेंगी, और तत्व ज्ञान होगा तो अपने आप शिकायतें चली जाएंगी। कहीं कोई समस्या दिखेगी ही नहीं, कहीं कुछ नहीं दिखेगा। चाहे हमारे कितने ही प्रतिकूल व्यक्ति हो, चाहे कितने ही अनुकूल व्यक्ति हो, हमें कुछ लेना देना नहीं है। और उसका ये देखो पहली लाइन में कितना अच्छा आंसर दिया है ना, अचेतनमिदं दृश्यम, ये जो कुछ भी दिख रहा है अचेतन है। जैसे हम कुर्सी पे से गिर जाएं तो हम कुर्सी पे चिल्लाएंगे तो ये हमारी मूर्खता को ही प्रदर्शित करेगा। ऐसे ही व्यक्ति विशेष हमारा थोड़ा हित कर दे या अहित कर दे, वो हुआ हमारे उदय से है, लेकिन हम उस 9 कर्म को जो बड़ी वजह मान रहे हैं उसका कारण क्या है, ये तो हमारी अपनी ही वो क्या कहें ना समझी है, कि जिसके कारण हम उस पर रोष करते हुए या तोष करते हुए देखे जा रहे हैं। जब आप और गहराई में जाओगे तो वहां पर तो ये बताएंगे कि कर्म ने भी आपका कुछ नहीं किया, है ना। कर्म विचारे कौन, भूल तेरी अधिकाई, मेरी अपनी भूल, मेरा अपना राग परिणाम, मेरा अपना विभ्रम, वो ही वास्तव में सर्व दुखों का मूल है। और वो विभ्रम दूर हो जाता है, और वो विभ्रम अंदर से दूर हुआ ना कि भैया मैं चेतन हूं और जो कुछ भी मुझे दृश्य दिख रहा है ये सब अचेतन है, तो ये अचेतन मेरा करने वाला कैसे हो सकता है, ये तो इनमें अत्यंत अभाव है। इस शत्रु ने मेरा बुरा कर दिया, इस मित्र ने मेरा भला कर दिया, ये पत्नी मेरे प्रतिकूल है, ये पत्नी मेरे अनुकूल है। भैया कौन अनुकूल प्रतिकूल है, अचेतन है वो। तुम में
और उसमें अत्यंता भाव है, और तुम में और उसमें तो छोड़ो, इस देह से ही मेरे में अत्यंता भाव है। वो डॉक्टर साहब की 12 भावना में आता है ना कि जिस देह में आत्म रहे वह देह भी जब भिन्न है, तो क्या कहें उनकी कथा जो क्षेत्र से भी अन्य है भिन्न परिजन, भिन्न पुरजन, भिन्न सब ग्रह गाम है भिन्न जननी, भिन्न भगनी, भिन्न ही प्रिय वाम है, ऐसा लिखा। अब जिसमें आत्मा रह रही है ये शरीर के साथ, ये पांचों शरीर में से ऐसा कौन सा शरीर है जिससे मेरे में अत्यंत अभाव नहीं है? बताओ। ये 4 अभाव, ये सब चीजें जी किस लिए हैं? 4 अभाव एक समय की पर्याय को बेफिक्र बनाने के लिए है। 4 अभाव कभी चर्चा निकलेगी तो बताऊंगा। ये 4 अभाव में आपको ये नहीं बताना कि भैया पुरानी पर्याय से मैं भिन्न हूं या आगे वाली पर्यायों से घटने वाली से मैं भिन्न हूं, एक द्रव्य की दूसरे द्रव्य में कुछ करने की सामर्थ्य, इतना मात्र नहीं बताना है। जो पर्याय अपनी पूरी सामर्थ्य अपने त्रिकाली ज्ञान स्वभाव में लगाएगी ना, वो पर्याय निर्भर होना चाहिए, और उस पर्याय को निर्भर बनाने के लिए 4 अभाव हैं, और कोई दूसरी वजह नहीं है। आपको ये सब बताना कि भैया दूध में दही का अभाव या दूध में घी का अभाव, ये नहीं जानना है। और लोग बस यही रट जाते हैं और पेपरों में लिख देते हैं और काम खत्म हो जाता है। 4 अभाव का सिद्धांत बस इसलिए है एक समय की पर्याय, क्योंकि वो काम कौन करेगी? ज्ञान की ये प्रकट पर्याय को ही तो वहां लगना पड़ेगा ना। अब इस ज्ञान की पर्याय पर, ज्ञान की मान के चलो क्या बताएं, जैसे मान के चलो ये ज्ञान की पर्याय है एक समय, इस ज्ञान की पर्याय के चप्पे चप्पे में आत्मा बैठाना है आपको, तो इसको सबसे खाली करना पड़ेगा कि नहीं? अब करो खाली। अब हमारे दिमाग में तो बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं। इस ज्ञान की पर्याय पे घर है, परिवार है, शरीर है, दुकान है, मकान है, गृहस्थी है, सब कुछ है। अब बोलो आत्मा कहां बिठा लोगे? इस पे जगह तो उतनी है ना। एक समय की ज्ञान की पर्याय के पास उतनी जगह है जिसमें आपको आत्मा बैठाना। आत्मा बैठाना मतलब आत्मा चप्पे चप्पे में आत्मा को फैला देना है उस ज्ञान में। सम्यक दर्शन मतलब क्या? बाबूजी बोलते थे ना कि सम्यक दर्शन उसे कहते हैं जिसके कोने कोने में त्रिकाली ध्रुव समाया हुआ है। और उस सम्यक दर्शन से पूछो कि तू कौन, तो वो ये नहीं बोलेगा कि मैं सम्यक दर्शन, वो क्या बोलेगा? मैं आत्मा, मैं त्रिकाली ध्रुव। अब एक समय की सम्यक दर्शन की पर्याय, एक समय की आत्मानुभव की पर्याय, एक समय की ज्ञान की पर्याय, जो भी कह लो आप उसे, वो कितनी निर्भर होना चाहिए? ये 4 अभाव वो काम करते हैं। प्राग भाव ने ये कह दिया ये वर्तमान पर्याय में काम होगा ना, वर्तमान पर्याय का पूर्व में अभाव, तो वर्तमान पर्याय से एक समय पर्याय, एक समय पहले तक की सारी विकल्प तरंगों को अलग कर दो बिल्कुल। भविष्य की पर्यायों का अभाव मतलब वर्तमान पर्याय से कल की योजनाएं, कल मुझे ये करना, परसों ये करना, अरे कल परसों छोड़ो, अगले समय क्या करना है, इससे भी निर्भर हो जाओ। कर दिया आपने, आगे से खाली, पीछे से खाली। अब एक पुद्गल द्रव्य का दूसरे पुद्गल द्रव्य में अभाव, ये आपको क्या बताता है? अरे जब एक अणु दूसरे अणु का कुछ करने वाला नहीं है तो हम कैसे, जो हमारा सबसे नजदीक का संबंध बनता है ना पुद्गल के साथ बनता है, तो कहते हैं उसकी तनाव भी मत लो कि तुम कुछ भी करने वाले हो। ये अचेतनम इदम दृश्यम, ये जो वाली लाइन आ रही है, क्यों नहीं करने वाले हो तुम उसके? अरे जब एक पुद्गल दूसरे का नहीं करने वाला है तो मुझ में और पुद्गल में तो अत्यंत अभाव है। पहले आपको अन्योन्य भाव समझा दिया और उसके बाद बता दिया हम में तो अत्यंत अभाव है, तो हम इस पुद्गल का करने वाले कैसे हैं? अब हो गई खाली ये, अब खाली रह ही नहीं सकती श्रद्धा, ज्ञान खाली रह ही नहीं सकता। जहां वो पर कर्तृत्व से रहित होता है तो वो ज्ञाता हुए बिना नहीं रहती है, और इस पर्याय का ज्ञाता होना ही आत्मानुभूति है। एक समय के लिए आपको मात्र ज्ञाता होना है, उसके लिए 4 अभाव है, उतना करवाता ही। तो आपने देख लिया ना, सब जगह अचेतन 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 अचेतन, और अचेतन के साथ मेरा कौन सा भाव है? अत्यंत भाव। अब मैं क्या, मेरी ऐसा है कि मैं लगातार एकदम टेप रिकॉर्डर जैसा बोलता चला जाता हूँ वो इंटरेक्शन नहीं होता। मेरे साथ ये दिक्कत है कि कोई बीच में बोलता है ना तो मेरी गाड़ी अटक जाती है वहां पे, इसलिए मैं एक बार शुरू होके चलता जाता हूँ। जबकि कई लोगों की वो कक्षा वाली शैली होती है तो पूछते भी जाते हैं, बताते जाते हैं, पूछते। अब मैं पूछूंगा, आप कुछ बताओगे तो मेरा फ्लो टूट जाएगा, है ना, इसलिए मैं बोलता जा रहा हूँ। तो बात समझ में आ रही है वो क्या है? अचेतनम इदम दृश्यम,
ये पूरा दृश्य जो दिख रहा है वो कैसा है? ये अचेतन है। और जब ये अचेतन है तो क्या होगा? अदृश्यम चेतनम ततः। फिर क्या बोला कि ये जो दृश्य है, ये मेरा जो नजरिया है, या जो मुझे जो कुछ भी दिख रहा है, ये सब अचेतन है, जबकि ये मेरी दृष्टि, ये और ये जो दूसरे लोग भी जो कोई है, ये भी मुझको नहीं देख पा रहे हैं। चेतन इनके लिए क्या होगा? चेतन को नहीं देख रहे हैं। और मैं तो कैसा हूं? चेतन हूं, चेतन गोचर हूं। जो दिखते हैं वो चेतन नहीं है, और जो चेतन है वो दिखता नहीं है। वही वाली बात बोल दी जो पहले बताई थी, है ना। मेरे हिसाब से 25 से 30 के बीच में एक श्लोक आया था। जो अचेतन है वो दिखते हैं, जो चेतन है वो दिखता नहीं है। तो जो दिखते हैं वो अचेतन है, उनसे मेरा ना लेना एक ना देना दो। तो मैं किससे रोष करूं और किससे तोष करूं? अभी मैं आपसे बोलूं, वो पार्किंग में एक व्यक्ति खड़ा है, उससे द्वेष करके बताओ, करो द्वेष। आप क्या बोलो? भैया हम जानते ही नहीं कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है। अच्छा, उससे राग करके बताओ, आप नहीं कर पाओगे। आपका कोई लेना नहीं देना नहीं, तो आप क्यों करोगे उससे द्वेष और राग? ऐसे ही चेतन का अचेतन से क्या लेना देना है जब उनमें अत्यंत भाव है? तो जब कोई लेना देना नहीं है तो क्यों रोष करो और क्यों तोष करो, है ना। चलो इसका अन्वयार्थ पढ़ के अभी की बात पूरी करते हैं। अंतरात्मा तब अपनी विचार परिणति को इस रूप करे कि यह जो दृष्टिगोचर होने वाला पदार्थ समूह है वह समस्त ही चेतना रहित जड़ है, और जो चैतन्य रूप आत्मा है वह इंद्रियों के द्वारा दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए वह मैं किस पर तो क्रोध करूं और किस पर संतोष व्यक्त करूं, अतः मैं तो क्या करता हूं? मध्यस्थो हम भवाम्यतः। मूल श्लोक में था ना, अतः मैं तो अब राग द्वेष के परित्याग रूप माध्यस्थ भाव को धारण करता हूं। इस माध्यस्थ का ही दूसरा नाम है समता, इस माध्यस्थ का ही दूसरा नाम है वीतरागता। तो ऐसी माध्यस्थता, समता को और वीतरागता को जब धारण करता हूं तो यही अंतरात्मा, जो कि पहले क्या हो रहा था, अपने वो क्या कहते पूर्व के संस्कारों के कारण पर में एकत्व कर रहा था, जिसके या तो चारित्र मोह का जोर ज्यादा था अथवा और पर में एकत्व बढ़ जाए तो कदाचित उसका अंतरात्मा पर नहीं चला जाए। तो वो अंतरात्मा बना रहे और परमात्मा बनने की तरफ तेजी से कदम बढ़ाए, उसका ये यहाँ पर उपाय बताया। तो ऐसे राग द्वेष के परित्याग से माध्यस्थ भाव को प्राप्त करके ये अंतरात्मा परमात्मा बनने के मार्ग पर आगे बढ़ता है। और शेष चर्चा अविनाशी